दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जब हमें ईश्वर ने सर्वोत्कृति बना है तो हमें ध्यान और जाप की क्या आवश्यकता है। आप महसूस करेंगे कि अगर आपके पास एक कार है तो उसमें बैठने से पहले आप उसकी सफाई करते हैं, आपके कपड़े गंदे ना हो जाएं, आपको उसकी डस्ट का एहसास ना हो, बैड स्मेल ना हो। ये एक छोटा सा प्रयोग है। इसी तरह से अगर आपके मकान है तो उसकी आप सफाई करेंगे, झाड़ू कराएंगे, पोछा कराएंगे, डस्टिंग कराएंगे, ताकि वो आपको कंफर्ट जोन महसूस दिखाई दे। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, इसके अंदर ऋषि मुनियों ने खोज की और खोज करने के बाद गृहस्थियों के लिए, तपस्वियों के लिए तो अलग विषय है, लेकिन गृहस्थियों के लिए एक सूक्ष्म प्रयोग बना दिया। कहा कि आप जाप और ध्यान करें। भाई क्या फ़ायदा होगा इससे? तो उन्होंने कहा ये जो पांचों कोष हैं ये चेतन हो जाएंगे प्राण के द्वारा। जैसे वैक्यूम सिस्टम से हम घर की सफाई करते हैं, कार की सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, ऐसे ही प्राण शक्ति के चेतन होते ही ये हमारे शरीर की सफाई करने लगेगा। और जैसे जैसे हमारे ज्ञान में कोष, अन्न में कोष, विज्ञान में कोष, प्राण में कोष, आनंद में कोष की सफाई होगी तो हमारे विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, हमारे विचार सात्विक होने शुरू हो जाएंगे, हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा, हमारा मन घृणा से निकलना शुरू हो जाएगा, हमारा आनंद में कोष आनंद में हो जाएगा, हमारे अंदर जो परिभाषा होगी वो प्रेम की परिभाषा होगी, मिलने जुलने की सहायता होगी, एक दूसरे के सहयोग की प्राप्ति होगी। ये बेसिक उनका उद्देश्य था। अब इसके लिए क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम किसी भी कोष को बाह्य रूप से सीधे सीधे प्रभावित कर सकें, ना कोई ऐसी मशीन थी, तब उन्होंने अपने अनुभव और तपस्या से पता किया कि साधारण आदमी जो है गृहस्थी, उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, उसको इस्तेमाल करना है और उसकी सफाई करनी है। बस इतना सा काम है उसका। शरीर तो बना दिया ईश्वर ने, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर दी, लेकिन उसकी सफाई और देखरेख का काम मनुष्य को दे दिया। और कैसे दे दिया कि आप जाप करें, ध्यान करें और प्राण शक्ति को बढ़ाएं। और इसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो कोष हैं ये संपूर्ण वर्क करेंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे। और उसका इफेक्ट क्या होगा? हमारी कार्य प्रणाली पे पड़ेगा। सबसे पहले हमें आनंद की अनुभूति होगी, उसके बाद हमें आपसी सहयोग की अनुभूति होगी, उसके बाद हमें स्वास्थ्य की अनुभूति होगी, उसके बाद हमें ज्ञान और विज्ञान की अनुभूति होगी। ये सारी अनुभूतियाँ अंदर से बाहर आएंगी तब जब अंदर के सर्किट चेतन हो जाएंगे, जब उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, उसके अंदर कोई वायरस नहीं बचेगा। अब क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया कि गृहस्थी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके शरीर में, मन में कौन सा वायरस चला गया, किस किस के पास जाएंगे। तो उन्होंने इसका एक सूक्ष्म सिद्धांत दिया कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मंत्र का जाप करें और कुछ समय ध्यान करें और कुछ समय ये प्रयोग करें कि हम अंतर्मुखी हो रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है आपके जीवन को बदलने के लिए। आप प्रयोग करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने दोस्तों को प्रयोग कराएं और अनुभूति लें। किसी के कहने की बात नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। जब आप अनुभूति लेंगे, अनुभूत करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपका जीवन जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है।
और यही आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। नमस्कार।